नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में पहला सवाल, जो शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है वो टिकेगी या फिर गहराएगी गिरावट। सवाल नंबर 2, आज हमने देखा 50 डीएम में टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, 20 डीएम में पहले ही तोड़ चुका है निफ्टी, तो क्या संकेत मिल रहे हैं यहाँ से। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, एफआईज कब तक रहेंगे बिकवाल। आज तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन इन सब के बीच में आपके जो भर भर के सवाल हैं उनके भी उत्तर जो है हम देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले 5 वो बड़े ट्रिगर लेकर के आ जाते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, जिसकी वजह से आज जो है बाजार के अंदर लगातार वॉलेटिलिटी का सेशन देखने को मिला है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, दरअसल बीते 5 कारोबारी सत्र में करीब 2% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। एफआईज की तरफ से शॉर्ट पोजीशन वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर के बड़ी चिंताएं लगातार बन रही है। हर दिन लोअर लो लगा है, वो एक बड़ा चिंता का वो है कि जब हायर हाई लगते हैं तो फिर एक अलग से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन जब लोअर लो लगने लगे शुरू हो जाते हैं वो टेंशन जो है बाजार के लिए बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब जिस तरीके से रिकवरी है उसके क्या मायने, ये समझेंगे एक्सपर्ट से। 1,37,854 करोड़ की नेट शॉर्ट पोजीशन अब बनती हुई दिखाई दे रही है। ग्लोबल बाजारों में बड़ी बिकवाली थी, जिसका संकेत, जिसका असर हमने देख लिया बाजार के अंदर। आज अब रिकवरी देख रही है और अभी तक ट्रेड डील को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है। इंट्राडे हाई पर बाजार ट्रेड करता हुआ क्या करें, रचित जी को वो रूबरू कराते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान। सर बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा पे। सबसे पहली टिप्पणी, ये जो हमने तमाम कारण और जो स्थिति दिखाई है, आपकी टिप्पणी बाजार को लेकर अब क्या है। आप कह रहे थे बाजार में गिरावट आएगी, अब गिरावट आ गई है, क्या ये 25,000 के नीचे जाएगी या फिर यहाँ पे सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। 50 डीएमए जो है, डेली मूविंग एवरेज जो है वो भी टूटेगा क्या, क्या टिप्पणी है आपकी। सर सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। राधा स्वामी जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। कह रहे हैं सर, बीएससी शेयर इज स्काई रॉकेटिंग टुडे अमिड ऑल द केओस। हाँ, बात तो सही है, लेकिन सर क्या धुआंधार रफ्तार पकड़ा है बीएससी ने, 5.6% के ऊपर इस समय 2596 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर ये कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस रिकवरी में, और क्या 2500-2600 के आसपास इसमें प्लस पोजीशन भी की जा सकती है, पहला सवाल। और दूसरा, जो लोग नीचे के लेवल पे हैं, या उनके लिए कहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी राधा स्वामी जी के लिए। देखिए, अच्छा ही है, शो की शुरुआत हम राधा स्वामी जी के साथ कर रहे हैं। बट अब देखने वाली बात यह सर कि अभी जितना भी मूवमेंट आप बीएससी में देख रहे हैं ना, उसके पीछे का एक सिंपल लॉजिक ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि हम फ्यूचर्स में कोई टिंकरिंग नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर्स मार्केट की उन्होंने बात करी है, ऑप्शंस मार्केट पे वो ज्यादा कुछ कमेंट्री मेरे को नहीं लगा करती हुई दिखी। अभी हमारे जो सेबी के हुक्म हैं, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि ऑप्शंस को डायरेक्टली नहीं करेंगे, बट ऑप्शंस में थोड़ी बहुत टिंकरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक जो गाज गिरती हुई दिख रही थी कि वीकली ऑप्शंस जा रहे हैं, एट द वेरी फेस ऑफ इट वो रूल आउट होता हुआ दिखा है और उसके चक्कर में मूवमेंट आया। बट क्या यहां फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव रहूंगा। मैं कहूंगा नहीं, आपने लोअर लेवल पे पोजीशन बना रखी है तो सजेस्ट करूंगा कि इन लेवल्स पे, अगर आपने बहुत ही लोअर लेवल्स पे बनाई है तो 2640 लेवल्स पे आप एक बार चाहें तो अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू कर सकते हैं और 2850 तक उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जहां तक पोजीशन बनाने की बात है, मैं कहूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ करे, सब 2200 लेवल्स पे आए, 2170 2160 वहां पे कुछ बनाएंगे, यहां पे नहीं। अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, लेकिन इस पर मेरा एक सवाल आपसे ये था कि प्रॉफिट कहाँ बुक करें जिनके पास पहले से है बीएससी में, फटाफट। सर देखिए, 2680 का एक लेवल है और उसके बाद आपको एक सेकंड में एग्जैक्ट लेवल दे देता हूं सर। सबसे पहला लेवल बन रहा है आपका सर 2640 2660 और उसके बाद देख सकते हैं 2840। चलिए ठीक है, ये बात है। यहाँ पर आपका कनेक्शन अभी भी सही से हो नहीं पा रहा है सर, ये मुझे लगता है कि कुछ साजिश हो रही है। सवालों की झड़ी लगी हुई है और इस बीच सेजल राउत जी का सवाल आया है और आपके फेवरेट काउंटर एचएल को लेकर के है। करें लॉन्ग टर्म व्यू है, सेल करें, होल्ड करें, या फिर मुझे करना चाहिए एवरेजिंग। इन्होंने लिया हुआ है 4895 पर, थोड़ी सी ऊपर की खरीद है। अभी इनकी खरीद से करीब करीब 300 रुपये की दूरी है सर।
तो क्या करना चाहिए, क्या शांति से बने रहें या इन लेवल्स के आसपास कुछ और भी खरीद सकते हैं? एचएल में थोड़ी सुस्ती बनी हुई है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? कर लिया। आवाज़ आ रही कर सर लिया आपको? है। सर बिल्कुल आ रही है। एचएएल में आप देखिए, बिल्कुल मैं कहूंगा अभी पोजीशन बना के रखनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जैसा कि हम कंटिन्यूसली बोले भी जा रहे हैं कि आप अभी बजट जैसे जैसे आएगा ना, आपको सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखेगी। तो मैं समझ बहुत कंफर्टेबली आप इसमें पोजीशन होल्ड करें। अगर आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है, क्योंकि लेवल्स, आई एम सो सॉरी, मैं वापस स्विच कर रहा था, मिस आउट हो गए। 40 का लेवल होगा जहां पे एक बार आप एवरेज की पोजीशन ले सकते हैं, और उस एवरेज की पोजीशन को आप डिप्लॉय कर सकते हैं 49-57 लेवल्स पे। मैं समझता हूं आराम से इसको होल्ड करिए इन वेरी नियर टर्म। मतलब मैं समझता हूं अगर 1 से 2 क्वार्टर का भी आप इसको टाइम देंगे, सबसे पहला लेवल इसके 5400 खुल के आ रहा है। बहुत होल्ड करिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, ये बात यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के लिए बीच में पूजा नंदा जी का अगला सवाल है, और इनका भी प्रश्न सर डिफेंस को लेकर के ही है, और वो है आइडिया फोर्स प्राइवेट प्लेयर। 565 की बाइंग है, 66 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और कह रहे हैं होल्ड और एक्यूमुलेट प्लीज़ एडवाइस सर। तो अभी जो है आइडिया फोर्स में आज अच्छी मजबूती है, 2% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आइडिया फोर्स के अंदर अब आती हुई दिखाई दे रही है, और इंट्राडे हाई के नज़दीक ट्रेड, इंट्राडे हाई पे ही ट्रेड करता हुआ 463 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है सर। थोड़ी सी रिकवरी आई है तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इनकी खरीद से अभी भी 100 रुपये की दूरी है। क्या सलाह रहेगी पूजा नंदा जी के लिए? और एक्यूमुलेट करना चाह रही हैं, कर सकती हैं क्या? देखिए, मैं इनको कहूंगा थोड़ा सा इंतजार कर लें। कहीं भी इनको 418 419 की रेंज में मिले ना, वहां पे अक्यूमुलेट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अभी फॉर द टाइम भी मैं एक अपसाइड नहीं देख रहा हूं। दो डिफेंस है, बट इसका अपना खुद का भी एक प्ले है। तो 419 418 के लेवल पे आएगा, वहां पे अक्यूमुलेट करेंगे, और उस अक्यूमुलेशन को 550 रुपए तक डिप्लॉय कर देंगे। ऐसे कर अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आएंगे, और फिर होल्ड करेंगे मीडियम टर्म। मतलब 2 से 3 क्वार्टर का अगर आप इसको टाइम देते हैं, 660 का भी लेवल आपको दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, 30 सेकंड है सर, जरा एक बार देखिए क्या समस्या आ रही है, क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आपका फ्रेम भी क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो दर्शक आपकी मुस्कुराहट के फ़ैन हैं, हम चाहते हैं ये मुस्कुराहट उनको दिखती रहनी चाहिए। तब तक मैं ज़रा फटाफट जो है ये कुछ एक ऐसे शेयरों पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं जहाँ पर कि आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा शानदार मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें एक कंपनी ज़रा लेकर के आई है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे इसको, स्वान कॉर्प। स्वान कॉर्प में आज हम देख रहे हैं 8% के, आप 9.25% ऊपर की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, और धुआंधार रफ्तार जो है वो बनी हुई है। 476 का भाव है, 478 का अभी थोड़ी देर पहले ही इसने नया इंट्राडे हाई लगाया है। 9.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो धुआंधार रफ्तार जो है स्वान कॉर्प के शेयर पे देखने को मिल रही है, तो एक अच्छी मजबूती। इसके अलावा जो शेयर जो है आज एक तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है, उस पर अभी हम बातचीत करने वाले थे। भी एक दर्शक का सवाल भी था, उस पर बातचीत करेंगे। L&T फाइनेंस को लेकर के 300 के आसपास आ गया है, 9.25% के आसपास की रैली यहाँ पर है। 300 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है L&T फाइनेंस के अंदर, और इसमें भी अभी हम बातचीत करेंगे कि आखिर में यहाँ पर करना क्या चाहिए। बीते 4-5 दिनों के अंदर हम देख रहे हैं 8-9% चला है, एक महीने में करीब 15% से ज़्यादा की रैली L&T फाइनेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बात L&T फाइनेंस को लेकर के यहाँ पर निकल के आई है। रशीद जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? रशीद सर, आवाज़ आ रही है? चलिए, यहाँ पर अभी भी संपर्क थोड़ा सा उनसे होने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक अच्छी मजबूती CCL प्रोडक्ट में भी बनी हुई है। CCL प्रोडक्ट पे अभी जो है 4.25% के आसपास की मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, और ये 1022 पे 5% की तेज़ी, 5.5% की तेज़ी, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो धीरे धीरे करके वो तमाम शेयर जो सुबह थोड़े मजबूत दिखाई दे रहे थे गिरते बाजार में, अब वो अपने नए उच्चतम स्तर बनाते हुए इंट्राडे लेवल पे देखने को दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मोमेंटम CCL प्रोडक्ट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बीते अगर हम देखें 3-4-5 दिन के अंदर ये 18% चल चुका है। अभी क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा अभी समझने की कोशिश होगी रचित जी के साथ कि यहाँ पर कोई गुंजाइश और है या फिर अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए, रचित जी शायद फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रचित सर, आवाज़ आ रही है आपको?
बिल्कुल सर, और माफी चाहूंगा सभी दर्शकों से भी और आपसे भी, कुछ इंटरनेट का इशू चल रहा है और चलिए। मैं कोशिश कर रहा हूं उसको ठीक करने की। कोई बात नहीं सर। जैसे ही होता है मैं वापस आऊंगा। सीसीएल प्रोडक्ट सर, आप जिस तरीके से भी बता रहे थे, एक अच्छा अपसाइड इसने रजिस्टर किया है, मैं समझता हूं फॉर द टाइम भी ये अपसाइड आपको और अभी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। कहीं भी 1064 1064 से 1086 के लेवल अभी भी ये दिखाने का दमखम रखता है। जिनके पास पोजीशन है, पोजीशन बनाए रखें। और इसमें एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझाना चाहूंगा सर, 960 का, 960 रुपए का एक स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे अगर ये बंद होता है तो फिर एक बार निकलने की सोचनी होगी, अदरवाइज पोजीशन बनाए रखें। फ्रेश एंट्री के लिए अभी मैं बोलूंगा यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं है। जिस तरीके से हम मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कभी भी लोअर लेवल्स पे आपको देखने को मिले वहां पे आप फ्रेश एंट्री करेंगे। और लोअर लेवल्स आएंगे सर 880 के लेवल्स के आसपास आता है, वहां फ्रेश एंट्री करेंगे। अभी फॉर द टाइम भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है फ्रेश एंट्री के लिए, जिनके पास है वो होल्ड करें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं सुनीता पांडे जी का। करी नमस्कार सर, मैं 2 दिन से सवाल पूछ रही हूँ और मॉर्निंग में भेजा था बट आपने सवाल नहीं लिया। मॉर्निंग में सवाल थोड़े कम लेते हैं मैम, सवाल जवाब के लिए यही सेशन रहता है। इनका सवाल 2 हैं पर अभी एक पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑयल इंडिया पे 525 पे इन्होंने प्लस किया हुआ है। अभी जो है ऑयल इंडिया का भाव जो है वो 434 है। लॉस काफ़ी ज़्यादा है, करीब 80-90 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है इनको, और 434 का भाव अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। सर क्या सलाह रहेगी? जब बाज़ार चल रहा था तब भी कोई ख़ास गतिविधि तो नहीं रही, अभी क्या करें क्योंकि लॉस इनको ठीक ठाक हो रहा है? लॉस इनको ठीक ठाक हो रहा है सर, और मैं बोलूंगा फॉर द टाइम बीइंग अभी इसमें से कोई रिस्पाइट भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इनके लिए सबसे सही अपॉर्चुनिटी यही होगी कि कहीं भी इनको मार्केट के फॉल में ये 388 392 लेवल्स पे मिले, वहां पे एक बार ये पोजीशन बनाए और वापस से 454 460 लेवल्स पे आए, वहां पे ये इस पोजीशन को डिप्लॉय करें। ऐसे ट्रेडिंग पैटर्न अभी इनको कंटिन्यू रखना होगा, मैं समझता हूं आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में। आप देखिए सर, जुलाई के टाइम से ना ये इसी रेंज में मेंटेन कर रहा है। कंपनी खराब नहीं है, बट जिस तरीके से सिचुएशन है, मैं समझता हूं अभी नहीं, जब तक ये 484 रुपए के लेवल्स को नहीं ब्रीच करेगा तब तक कोई रिस्पाइट इसमें आए ऐसा दिखता नहीं है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए सर, अभी जब हम लोग बात कर रहे थे डिफेंस को लेकर के, तो एचएल को लेकर के बात हुई और एक शेयर को लेकर बात हुई। आपका व्यू जानना चाहेंगे सर शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर के। शिपिंग कॉरपोरेशन में अभी क्या करें? 4.25% की रैली अभी देखने को मिल रही है। ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन बीते कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से ये चला है, 1 महीने में करीब 22% की रैली, जबकि पूरा पीएसयू पूरा जो बाकी पीएसयू डिफेंस शेयर्स हैं वो थोड़े सुस्ता रहे थे, ये अकेला चल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर शिपिंग कॉर्पोरेट को लेकर के? अभी करंट लेवल पे कोई गुंजाइश है क्या नई खरीदारी की, और जिनके पास है वो क्या करें? सर देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन लोअर लेवल से कवरेज में रहा ही है, और जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं समझता हूं अभी आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है। जैसे ही आपको ये बहुत कंफर्टेबली 280 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ दिख जाए, आज कल आने वाले हफ्ते कभी भी, ये बहुत कंफर्टेबली अब आपको नया लेवल दिखाएगा 360 तक का। उस लेवल तक के लिए आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाए रखें। फ्रेश एंट्री अगर कोई करना चाह रहे हैं तो मैं उनको बोलूंगा यहाँ पे करंट लेवल पे भी कर सकते हैं, मगर स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत क्लियर कंसेंसस नहीं है। इसीलिए यहाँ पे 50% करेंगे। 50% कभी भी किसी फॉल में अगर आपको 228 लेवल्स पे मिले, वहां पे अपनी पोजीशन कंप्लीट करिएगा। और ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं सर 360 के, ये भी आपको बहुत कंफर्टेबली अभी नियर टर्म में ही आते हुए दिख सकते हैं। मैं समझता हूँ 1.5 से 2 महीने के टाइम ड्यूरेशन में ही इसको क्रॉस करने के बाद बहुत कंफर्टेबली ये और हायर लेवल पे भी जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है सर जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। उन फैक्टर्स के चलते भी आपको ये कंफर्टेबली अपसाइड पे आता हुआ दिखेगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें अभी भी बाइंग कर सकते हैं और आने वाले समय में जब भी आपको मौका मिले आगे आप इसमें अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक सर, और आपको हम फिर से जो है आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाह रहे हैं। तब तक अपने दर्शकों को बता दें कि शिपिंग कॉर्पोरेशन समेत बहुत सारे शेयरों पर आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हमने बातचीत की है, और ये बातचीत जो है वो 11:30 बजे हमने ऑन एयर कर दी है,
तो आप जा करके इस कार्यक्रम को अवश्य देखिए और वहाँ पर डिटेल में आपको एनालिसिस कई सारी कंपनियों को लेकर के मिल जाएगा और काफ़ी डिटेल में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप देख ही रहे हैं, पेटीएम को हो या हालांकि पेटीएम पे अभी बहुत सारे सवाल भी हैं, तो अभी थोड़ी देर में रचित सर की भी राय आपको मिल जाएगी। इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट हो, बाकी शेयर हो, उन पे जो है डिटेल में एनालिसिस मिलेगा। अंबर इंटरप्राइजेज, भारतीय एयरटेल, स्टेट्स का आज की लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए, SCI, LIC, नेटवेब, अपोलो माइक्रो, मॉसचिप, प्रदीप फॉस्फेट, लुपिन, चेन्नई पेट्रो, NHPC, विशाल मेगा, पेटीएम, MCX, सुजलॉन जैसे शेयरों पर हुई है डिटेल में बातचीत। तो देखिए हमारा ये कार्यक्रम इस कार्यक्रम के बाद जा चुका है, तो आप जब भी समय मिले देख सकते हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा, चलिए मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका आ गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन आज काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं सर, शिवांश फैमिली जी हैं और भी एक दो दर्शक थे L&T फाइनेंस को लेकर के। शिवांश फैमिली का जो सवाल है वो है 249 पे लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं प्रॉफिट कहाँ बुक करें। एक हमारे दर्शक थे कह रहे हैं कि आज के बाज़ार में ऐसा चल रहा है, कोई ऑप्शन प्ले हो सकता है क्या इसमें। तो इस तरह की बहुत सारी टिप्पणियां लोगों के अलग अलग हैं। इन्होंने 247 पे लिया है, इनके हो गए 53 रुपये के आसपास बन रहे हैं, 300 क्रॉस कर दिया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी L&T फाइनेंस पे? L&T फाइनेंस अभी आप देखिए एक अच्छा मूवमेंट कर रहा है। मैं समझता हूं ये मूवमेंट आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है बहुत कंफर्टेबली। अभी यहां से ये जो मूव कर रहा है 316 रुपए तक के लिए आप अपनी पोजीशन होल्ड करिए, आपको बहुत जल्दी वो देखने को मिलेगी। मगर मैं आपको एक स्टॉप लॉस भी सुझाना चाहूंगा, 284 का होगा वो स्टॉप लॉस, उसके नीचे क्लोजिंग करेगा तो आप एक बार पोजीशन एग्जिट करिएगा, क्योंकि वहां से वीकनेस थोड़ी सी आती हुई दिख सकती है। इतना किया है, उस लेवल को ब्रीच किया तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग गहराता हुआ दिखेगा। जब तक नहीं तब तक आराम से होल्ड करें। आपकी आवाज़ बीच में चली गई, क्या आपने कहा कि फिर तब तक नहीं, उसके पहले क्या बोला आपने? आवाज कट गई थी सर आराम से इसको होल्ड करें। और मुझे लग रहा है सर आज कुछ इशू ज्यादा ही है, दोनों कनेक्शन में इशू आ रहा है, बट खैर कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं। सर स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना के रखिए, एक अच्छा रनअप करके गया है और अभी रनअप कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है 316 रुपए तक के लेवल्स, और स्टॉप लॉस 284 का रहेगा। 284 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे काम करने की सलाह है। चलिए आगे चलते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं आपसे। और एक हमारे दर्शक हैं दीप मंडल जी, कह रहे हैं एक्मे सोलर के बारे में कुछ बता दो रचित सर। तो सर अभी अगर हम देखें इस पर काफ़ी अच्छी बातचीत हम लोगों की रही, काफ़ी अच्छे ये शेयर चला भी, लेकिन अब ये सारे शेयरों में प्रेशर देखने को मिला है। एक महीने में 7.5% के आसपास का करेक्शन रहा है। अभी कहाँ पे ये आपको लगता है कि लेने लायक होगा? अब जिन लोगों ने हायर लेवल पे लिया है उनके लेवल्स कब आएंगे, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर अभी देखिए फॉर द टाइम बीइंग इसमें आपको अंडर परफॉर्मेंस और आता हुआ दिख सकता है। मैं समझता हूं अभी ये अगर आपको 268 रुपए पे कहीं ना कहीं 262 रुपए पे अगर सपोर्ट लेता है तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और वहां से आपको सीधा 290 रुपए और 290 रुपए के बाद 318 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। एक ट्रेजेक्टरी चेंज बहुत जल्दी दिख रही है। आपने होल्ड किया है, अभी अपनी पोजीशन होल्ड करिए। मैं समझता हूं 262 लेवल से ये वापस सपोर्ट लेके अब बाउंस बैक करता हुआ दिखा सकता है। चलिए तो ये बात SCME सोलर को लेकर के निकल के आती हुई। चलिए इस बीच हमारे एक और दर्शक हैं अलोन प्राश जी, कह रहे हैं सर इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉरपोरेशन 635 पे मैंने लिया हुआ है और इनका नज़रिया भी है शॉर्ट टर्म का, लंबी अवधि का नहीं है, और कह रहे हैं कि कभी तो सवाल ले लीजिए, क्या दुश्मनी है? किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं? 619 का भाव है, 635 पे आपने लिया हुआ है। जब बाज़ार में काफ़ी वोलेटिलिटी हो और बाज़ार नीचे की तरफ जा रहा हो, बहुत शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि रचित सर इसका उत्तर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रचित सर क्या टिप्पणी रहेगी? सर देखिए इनको क्योंकि शॉर्ट टर्म है, सबसे पहले एक स्टॉप लॉस सुझाना चाहूंगा, वो होगा 578। 578 रुपए के नीचे अगर एक क्लोज होगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। 578 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। सबसे पहला लेवल आपके लिए आएगा 646, और 646 के ऊपर ट्रेड करने के बाद ये 672 तक दिखा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। मगर मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, ये कोई भी फ्रेश बाइंग पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, कमेंट्री सुन के ना लोग उसके हिसाब से पोजीशन ले लेते हैं। वो एडवाइस नहीं कर रहा हूं मैं, बट हाँ जो पोजीशन है उसको मेंटेन रख सकते हैं। ये बात है। चलिए इस बीच पुनीत जी कह रहे हैं प्रिकॉल में बाई करें या नहीं करेंगे। सर अभी खबरों के खेल में रिजल्ट इसके डिस्कस कर लेंगे,
उसके साथ ही आपको उत्तर भी वहाँ पर मिल जाएगा। और बहुत लोगों के जो सवाल आ रहे हैं, साउथ इंडियन बैंक, एनएचपीसी, आप सबसे अनुरोध है शनिवार को दोपहर 2 बजे हमारे साथ जुड़िए। ये जितने 100 रुपये के आसपास के शेयर हैं, छोटे शेयर ऊँची छलांग में आपको उत्तर मिल जाएगा। रचित जी ही रहेंगे वहाँ पर आपके उत्तर देने के लिए, तो टेंशन मत लीजिए। शनिवार को वीकेंड पे हमारे साथ गुजारिए। 2 बजे से लेकर के पौने 3 तक, करीब 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का कार्यक्रम हम तैयार करते हैं आपके लिए। वहाँ उत्तर आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कुछ एक सवालों को शामिल जरूर करेंगे आज के कार्यक्रम में, लेकिन इस बीच विशाल शर्मा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। विशाल जी जानना चाह रहे हैं, चेन्नई पेट्रो 619 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं कि इन्वेस्टर बने रहें या एग्जिट करें। क्या कॉल थी, मतलब दोनों भाइयों ने मिलकर के दी थी। सुबह प्रदीप जी से भी मैं यही बोल रहा था कि जहाँ दोनों भाई मिल जाते हैं तो मतलब धुआंधार, क्या 1000 के ऊपर निकल गया, बताइए। उफ, मतलब मुझे लगता नहीं इतनी देर तक किसी ने होल्ड किया होगा। जो मतलब होल्ड किया होगा जिन्होंने, वो तो फिर उनकी बल्ले बल्ले हो गई होगी। सर 1000 के ऊपर आने के बाद भी बहुत लोगों की टिप्पणी सुबह थी कि अभी भी खरीद सकते हैं। दूसरा, अभी ये जो 619 पे लिया हुआ है, इनको हो गया 400 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर, मतलब उसके इर्द गिर्द का। तो क्या करें, एक बार प्रॉफिट बुक करें, आपकी सलाह क्या रहेगी? सर देखिए, इनको मैं एक चीज कहूंगा, अभी इनको थोड़ा सा अपसाइड और देखने को मिल सकता है। 1040 और 1040 के बाद 1086, ये तो हो गई बात, ये कहां तक जा सकता है। मगर जो इन्होंने ले रखा है ना, इनको एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझाना चाहूंगा सर। 972 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा, क्योंकि आप उन लेवल से भी अगर निकलेंगे ना तो अच्छे प्रॉफिट्स के साथ निकलेंगे। उन लेवल्स के साथ आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी अपवर्ड जर्नी है तो जब तक चल रही है तब तक कंटिन्यू करें इसको। मगर फ्रेश बाइंग के लिए अभी इन लेवल्स पे मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा रनअप कर लिया है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। और सर एक्चुअली क्या है, आज इंटरनेट की जद्दोजहद के साथ चलते रहे तो मैं कुछ कुछ बातें जो यूजुअली करता हूं वो कर नहीं पाया। मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग ये था सर, एक वीडियो पे जो अभी हमने बुधवार को शूट किया था, उसमें ये कमेंट भी आ गया कि विपुल सर बड़े चालू हैं। मैंने कहा यार ये अच्छा, समझ ये में मैंने नहीं नहीं आया, देखा। शो नहीं आया। अब हाँ, सर अब पता नहीं सर, अब उनको कुछ चालाकी दिखी होगी मेरी। मतलब ये अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक जगह कमेंट आता है गौ है, एक जगह कमेंट आता है चालू है। तो ये मैं ना मतलब थोड़ा सा समझ नहीं पाया, और कुछ कुछ कमेंट्स जो होते हैं ना वो दिमाग में घूमते रहते हैं। इसलिए मतलब मैं थोड़ा सा चाहूंगा, मतलब ये किस किस्म का कमेंट हुआ कि आपके लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं और उसके बाद ये कमेंट आना ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता अरे मतलब। अब जनता है, क्या ही कहा जाए सर। अब इस पे अब ठीक है, जिसने, अब वो कहते हैं जैसी जिसकी मतलब ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, आप जैसे नहीं, वो देखना ठीक है चाहेंगे। सर, मगर ऐसे कमेंट से ना थोड़ा सा रिफ्रेश हाँ, करना मैंने चाहिए। ध्यान नहीं दिया, लेकिन ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। और अभी कल परसों मैंने तो आपको बताया भी था कि वो आया था कि मतलब वो थम लगा था, आपके साथ ही किया था या किसके साथ, वेडनेसडे को शो। और उसके बाद मैंने कहा था कि कल मतलब बाजार गिर सकता है, इस टाइप का कुछ था, कुछ थम। तो जी, उसमें उसमें फिर रिकवरी आ गई। एक दिन पहले काफ़ी टूटा हुआ था, तो एक व्यक्ति ने लिखा था कि अगर बाज़ार में कल गिरावट नहीं आई तो ऑनलाइन आपको जूतों से मारेंगे। तो अब बताइए क्या तरीका है। तो अब ठीक है, ये तो फिर, लेकिन अब गिरा बाजार, अब क्या ही कर सकते हो। नहीं गिरता तो क्या कर लेते भाई, बाजार नहीं है, नहीं सर, है? मतलब मैं एक चीज बोलता हूँ, सब एनालिसिस करते हैं सर, सब हाँ अंदाजे में काम करते हैं। किसी को 100% स्टोरी नहीं पता है। आज मैं इतना खुशी खुशी आगे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनालिसिस किया था, वो सही हो गया। कल को वो गलत हो जाता तो मैं क्या बोलता, सर मार्केट है ठीक है, और गलत होते ही है ना सर, बिल्कुल कितनी सही बार बात होता है, हो जाते हैं। बट ये तरीका और ये कमेंट्स ना थोड़ा सा रिफ्रेन करता है, मतलब बस इतनी सी बात है कि ऐसे कमेंट्स करते हैं आप तो एक थोड़ा सा लगता है, मतलब फॉलो मत करिए अगर इतना खराब लग रहा है। बट है। ऐसे अरे कमेंट्स करने से अगर थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो, क्योंकि बुरा लगता है, बस और कुछ नहीं। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहनी चाहिए। हाँ, इतनी इतनी हाँ मेहनत से सब लोग काम करें, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग करते रहिए जो करना है, हमको जो करना है हम कर ही रहे हैं। सर जरा ये देखिए कि पेटीएम में क्या किया जाए। मतलब क्या मतलब, रिजल्ट के बाद जिस तरीके की चाल इसने दिखाई है, अभी भी कोई गुंजाइश है क्या? 1342-43 के आसपास अभी चल रहा है। और बीते एक महीने में 7-8% की जो रिकवरी रही, कल भी अच्छा चला था। अभी क्या करना चाहिए सर? ये अभी रैली कंटिन्यू रहेगी, ऐसा क्या हो रहा है सर पेटीएम में? देखिए, एक न्यू एज बिजनेसेस में ना ये एक अकेला ऐसा बिजनेस है जो थोड़ा सा ऐसा दिखाता है कि अभी इसमें स्टीम और है। और सर इसके जो अभी नंबर्स आए थे, इसी वीक नंबर्स आए थे, तो नंबर्स वो क्वाइट इंस्पायरिंग। अब क्या कर सकते हैं, देखिए जिनके पास पोजीशन है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी आप अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू रखिए।
और आपके चैनल के माध्यम से सर ऑन एंड ऑफ हमने इसके अपसाइड की ही बातें करी हैं। मैं समझता हूं ये अपसाइड रैली आपको और कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। 1278 एक लेवल होगा जिसके ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है आपको नए हाइज भी दिखाएगा, नए सरप्राइजेस भी देगा बहुत कंफर्टेबली। मैं अब यहां से 1420 रुपए और 1480, 1420 एंड 1480 के लेवल्स देख रहा हूं। अगर आप बाइंग पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा 20-25% यहां पे बनाइएगा। कहीं भी कूल ऑफ करता है, और ये सिर्फ उनके लिए है जो मीडियम टर्म इसमें देख रहे हो, कहीं भी कूल ऑफ करता है और लोअर लेवल्स पे आता है 1296 1280 लेवल्स पे आता है, आप अपनी पोजीशन और बढ़ा सकते हैं। और फिर फाइनल लेग ऑफ पोजीशन आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं 1200 के लेवल्स पे। अब स्टॉप लॉस उनको सुझाया है जिन्होंने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, ये अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रॉफिट में निकल जाएं अगर उनकी ट्रेडिंग बैठे तो। और जो स्टैगर्ड मैनर में बाइंग का लेवल दिया है वो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दिया है, कोई कंफ्यूजन ना हो दोनों चीजों में। अभी मगर स्टॉक में अपसाइड आपको और आता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और चलिए, इस बीच हमारे साथ तो फोन लाइन पे आरुषि हैं बातचीत करने के लिए। आरुषि जी को नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार मैम। यस सर, नमस्ते आपको भी। आप कैसी हैं मैम? कहाँ से? दिल्ली से ही बोल रही हैं आप? बढ़िया। यस सर, मैं दिल्ली से ही बोल रही हूँ। अच्छा, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? मस्त, बढ़िया सर। मैं आपकी रेगुलर व्यूअर हूँ, मैंने आपके सारे चैनल सब देख रखे हैं, सारे शोज। अरे काफी नॉलेज मिलती है आपके चैनल। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या करती हैं आरुषि आप? सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है। और बताइए क्या प्रश्न है आपका, कैसे आपने याद किया? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कुछ टाइम पहले टेलीग्राम के उल्टे सीधे चैनल्स पे देख के कुछ शेयर परचेज किए थे जी, जिसमें मुझे मोटा मोटा 70,000 का लॉस था, तो मैंने वो लॉस बुक कर लिया। अच्छा, बुक कर लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डाउन चले गए थे शेयर। वो मेरी गलती थी, मैं नई थी उस टाइम पे, मुझे पता नहीं था। ठीक है, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ मेरी थोड़ी वो लॉस मैंने बुक तो किया है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा रिकवर हो जाए, मैं नई कैपिटल इन्वेस्ट करके वो अपना लॉस रिकवर कर लूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या मैं सुज़लॉन में फ्रेश एंट्री कर सकती हूँ अभी? सुज़लॉन में क्या फ्रेश एंट्री कर सकती हूँ? सर, सुज़लॉन क्या ये शेयर हो सकता है? पहले तो मैं अपनी तरफ से बोल दूँ कि पूरी रिकवरी एक ही शेयर से होगी, ये मतलब ये ऐसी कामना मत कीजिए। जब भी कोई पोर्टफोलियो बनाए तो पूरे पैसे एक जगह ना रखिए, ताकि ऐसा ना हो कि सारी रकम एक ही जगह ब्लॉक हो जाए। तो ये कोशिश कीजिए। लेकिन क्या सुज़लॉन ऐसा शेयर हो सकता है? क्या सलाह रहेगी आपकी सर, आपकी टिप्पणी? पहले तो सर मैं एक चीज बोलूंगा, आरुषि जी की हिम्मत को मैं बिल्कुल दाद देता हूं, क्योंकि सर लॉस बुक करना ना अपने आप में प्रॉफिट की ओर घूमने का सबसे बड़ा एक लेग होता है, जो कि हमने समझा है। और बहुत लोगों के लॉस इसीलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वो लॉस बुक नहीं कर पाते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू टुक अ वेरी सेंसिबल स्टेप एंड इट इज कमेंडेबल। अब बात आती है सुज़लॉन की। तो जैसा कि सर बोल रही हैं, बिल्कुल आपको एक स्टॉक में ना अपना सारा फंड नहीं पार्क करना चाहिए। अगर आपका जो भी अमाउंट हो, XYZ कोई भी अमाउंट हो, अमाउंट को इतना मत सोचिए कि मेरे पास इतना ही अमाउंट है इसलिए मैं 1000-2000 शेयर या वटेवर क्वांटिटी और थिंकिंग एक ही स्टॉक में डाल देती हूं। एक स्प्रेड बनाइए, और स्प्रेड बना के अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इन टाइम टू कम आपके लॉसेस भी कवर करेंगे, और जिस उद्देश्य आप मार्केट में आए थे, पैसे आपके बने, वो भी आपको होता हुआ दिखेगा। तो सुज़लॉन डेफिनेटली, मतलब आपने देखा होगा रिजल्ट बहुत अच्छे थे, और रिजल्ट्स अच्छे होने के बाद भी एक अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक दिखा रहा है। बट मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है एट द वेरी फेस ऑफ इट, डेफिनेटली। और सर जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी मैंने एक बात बोली थी कि इन लेवल्स पे 50% पोजीशन बनाइएगा, 50% पोजीशन बनाइएगा, 54 के लेवल्स पे आता है वहां पे। तो मैम को मैं एक ही सजेशन करूंगा, कहीं भी 54 लेवल्स पे आए सुज़लॉन में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और उसके साथ साथ ऑन एंड ऑफ हम कॉल्स देते रहते हैं, उन कॉल्स पे भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और आपको सुझाने की कोई बात ही नहीं है, आप स्टॉप लॉस को बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे पता है। तो डेफिनेटली 54 लेवल्स पे सुज़लॉन भी ले, और बाकी जो हम कॉल्स देते हैं अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन। अच्छा, 54 तक का वेट करें या फिर थोड़ा अभी ले लें फिर 54 के आने पे ले लें? क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार यही था कि मतलब जो लेवल रहते हैं फिर वो देखने को नहीं मिलते। हालांकि बाज़ार ऐसा है, ये लोगों की गलतफहमी है कि भाव सारे मिलते हैं, लेकिन ठीक है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बहुत सारे लोगों का ये जो मानना है कि नहीं, अभी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हमसे, तो क्या कुछ खरीदारी कर सकते हैं 57 के आसपास, या बिल्कुल नहीं, अभी 54 का ही वेट करें?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। और देखिए, यहाँ पे भी लेवल खराब नहीं है, बट एक ऑप्टिमम लेवल जो होता है ना, उसके लिए मैंने बोला था, तो 50-50 करके भी कर सकते हैं। और 3-3.25 रुपए का ही डिफरेंस है, तो डेफिनेटली 50-50 करके आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक, तो ये आयुषी जी ये कर सकती हैं, थोड़ा सा अभी ले लें, थोड़ा सा नीचे आने पे लें, और बाकी बहुत सारी रिकमेंडेशन हमारे अलग अलग शोज़ में आ रही हैं, रचित जी की तरफ से आ रही हैं। कल हमारा कार्यक्रम देखिएगा, अगर सस्ते शेयर देखने हो तो शनिवार को दोपहर 2 बजे हम लगातार प्रमोट उसको कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, तो शनिवार दोपहर 2 बजे ज़रूर जुड़िए और वहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके अपनी रणनीति बनाइए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, आपका डर किस किस्म का है कि मार्केट शो जब हम चालू कर रहे थे नेगेटिव था, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। वाह, अद्भुत। और ये मतलब जब हम लोग बना रहे थे तो यही सोच रहे थे, बाबूजी के साथ सुबह से यही चर्चा चल रही थी क्या लिया जाए हम, तो फिर यही हुआ कि भाई आएगी रिकवरी या बढ़ेगी गिरावट, क्योंकि अब वो आर पार वाली सिचुएशन आ गई थी कि मतलब अब या तो फिर गया हाथ से मामला और या फिर मतलब भाई अब यहाँ से तो रिकवरी आ जाओ। तो खैर रिकवरी आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। 25,539 नए उच्चतम स्तर बनते हुए 25,500 के पार, 25,545 का लगा है हाई। एक बार निफ्टी दिखा दीजिए, नए उच्चतम स्तर बनते हुए निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहे हैं शानदार रिकवरी। वाह, ये मतलब जो है इससे थोड़ा सा सुबह 10 बजे के शो में जो थोड़ी सी एनर्जी डाउन थी, वो जो है दोपहर के शो में आते आते जो है फिर से ऊर्जा, बाजार चलता रहता है तो थोड़ा सा अंदर से जो है अच्छा लगता है। हालांकि इसमें ना एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ। ये ना जो बातें आती है ना कि ये रचित खंडेलवाल कोई भी भाव बोल के चले जाता है और फिर वो खरीद नहीं पाते हैं। सर लास्ट फ्राइडे हम बहुत क्लोज थे 26,000 के, तब मैंने आपको ये लेवल्स दे दिए थे 25,300। यहां से सपोर्ट आएगा और मार्केट रिवर्सल देगा। मंडे मॉर्निंग शो में भी यही लेवल्स दिए थे, सॉरी ट्यूसडे मॉर्निंग जो हम हर्ष बाबू के साथ करते हैं उसमें भी ये लेवल दिए थे। अब देखिए, बिल्कुल उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करके ही निफ्टी ने एक मूवमेंट किया है। तो जो हम बात कहते हैं ना कि भाग के कुछ मत पकड़िए, सारे भाव आते हैं, ये भाव भी निफ्टी के भी आपको देखने को मिल गए और अब ऊपर के भी देखने को मिलेंगे। तो हबड़ तबड़ मत करिए, ना तो ज्यादा पैनिक करना है ना ज्यादा एक्साइटमेंट करना है, आराम से काम करेंगे, बाजार हमेशा पैसा देगा। कैसे कर लेते हैं सर आप? क्या सर, आराम? बहुत इजी है आराम सर, नहीं, ये मैं हमेशा करने को तैयार हूँ, मेरे को कोई काम ना बोले मैं सर प्रेडिक्शन ये जो आप कर लेते हैं, वाह। और ये जो आपने बोला है इतना शानदार बोला है कि 1,000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, तो हाथ जोड़ के सभी दर्शकों को प्रणाम। और ऐसे ही संख्या बल को आप लोग बढ़ाते रहिए और जितना हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ आपको हो सके लिंक को आप शेयर कीजिए, ताकि जैसा कि अभी आयुषी जी कह रही थी बहुत सारे टेलीग्राम, मतलब उसमें जहाँ पे किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है, यहाँ पे कम से कम सेबी रजिस्टर्ड है, इतने सारे नियमों के साथ बंद करके रचित जी जो है रिकमेंडेशन देते हैं। तो इसीलिए अगर आप जो है फॉलो करेंगे सही जगह पर तो सही रिटर्न मिलेंगे। थोड़ा देर हो सकती है, बाजार वोलेटाइल है, लेकिन ये है कि ऐसा लॉस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं, ट्रेंड को लेकर के है। कह रहे हैं महाज्ञानी रचित जी और विपुल जी को झुमका सिटी बरेली से नमन। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, सभी बरेली वासियों को प्रणाम। और कह रहे हैं ट्रेंड लिया हुआ है 4883 पर, कृपया करके स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए, नज़रिया 3 महीने का है। बिल्कुल बता देते हैं सर। तो ये झुमका सिटी बरेली से हैं सर, ट्रेंड के बारे में जानना चाह रहे हैं। 4645 का लेवल है अभी और 200 रुपये पर शेयर का इनको हो रहा है लॉस। 3 महीने का व्यू है सर, क्या करें? देखिए, ट्रेंड में प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, मगर ट्रेंड में एक ही रिस्पाइट हो सकता है सर, आज आने वाले हैं इसके रिजल्ट। अब अगर रिजल्ट आप मानिए कि आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं ना, तो ये एक बाउंस बैक करेगा। और सर मैं ये बोल रहा हूं कि आप देखेंगे ना, टाटा पूरा एज अ कंपनी, पूरा एज अ कॉन्ग्लोमरेट अंडर परफॉर्म कर रहा है, ट्रेंड भी उसी के चपेटे में है। इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट हाँ अभी अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। अब इनको करना क्या चाहिए? बहुत सीधी बात है, अगर आपका 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है आपके हाथ में, अगर रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं और मंडे को आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, या मंडे को खुलने के बाद एक अपसाइड रजिस्टर करता है, 5200 लेवल्स पे आए, आप इसमें प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट कर लें। एक तो होगी स्ट्रैटेजी ये। दूसरी स्ट्रैटेजी ये कि रिजल्ट्स आए खराब और फिर आता है अंडर परफॉर्मेंस जो कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। तो आपके पास 2 ही चीजें हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो 4580 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा मंडे को। अगर 4580 के नीचे
एक डिप ट्रेड कर ले, मतलब मान लीजिए कि सौदा वहां पे मारा और रिवर्स कर गया तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। मगर अगर उसके नीचे सस्टेनेबल मूवमेंट आता है, वॉल्यूम आता है और रिजल्ट्स खराब हैं, आपको इसमें से निकल जाना होगा, क्योंकि ये फर्दर डाउनसाइड आपको बनाता हुआ दिख सकता है। ठीक। दोनों स्ट्रेटेजीज आपको सुझा दी गई है। रिजल्ट पे बहुत ज्यादा चीजें निर्भर होंगी। कॉशियसली इसको मॉनिटर करिएगा और फिर मंडे को अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड प्लेस करिएगा। चलिए, इस बीच हमारे साथ स्वाति जी जुड़ चुकी हैं और जालंधर से हैं स्वाति जी। स्वाति जी को नमस्कार। नमस्कार रिपुल सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं मैम। स्वाति जी, और आप बताइए कैसी हैं? और जालंधर में अभी मौसम कैसा है? ठंड वहाँ भी पड़ रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। और मैम कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको हमारे, स्वाति जी? सर आपके कार्यक्रम बहुत बेहतरीन है। मैंने साल भर हो गया, साल भर से आपके कार्यक्रम देख के ही मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अरे थैंक यू मैम। स्वाति जी, उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा आपको है तो अच्छा अनुभव रहा होगा। आज कैसे याद किया मैम, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास एनसीसी के शेयर हैं 270 पे और एनआईआईटी के हैं 160 पे। सर इन दोनों में मेरे को बहुत लॉस हो रहा है, तो मैं रचित सर से राय जानना चाहती हूँ। अभी तो जो है ऊपरी स्तरों से फिसला भी है सर। नुकसान तो ज़्यादा हो रहा है इनको। एक महीने में 7-8% करेक्ट हुआ। 270 की इनकी खरीद है, तो यहाँ करीब करीब इनको 75 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है एनसीसी में। एनआईआईटी में भी इनको लॉस हो रहा है। एनसीसी में सर इधर हाल फिलहाल में काफ़ी सारी खबरें भी रही थी रिजल्ट को लेकर के, और जो है साथ ही साथ रिजल्ट से ज़्यादा मेन जो है यहाँ पर ऑर्डर्स को लेकर काफ़ी सारी खबरें रही थी। अभी क्या करना चाहिए सर? दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद जो है थोड़ा प्रेशर बढ़ा था, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, इनको अभी थोड़ा सा और अंडर परफॉर्मेंस आता हुआ दिख सकता है, और मैं एक ही चीज कहूंगा, विचलित मत होइएगा, क्योंकि डेफिनेटली सर दाम में डिफरेंस बढ़ गया है तो एक बैक ऑफ द माइंड आता है कि कंपनी अगर खराब हो तो निकल जाए। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी में आप बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखिए। एक अंडर परफॉर्मेंस है जो कि और थोड़ा कंटिन्यूड होता हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा, ये आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। अभी ये 195 चल रहा है, आपको हो सकता है ये 172 के लेवल्स भी दिखाएगा, और प्रैक्टिकली आपके लिए हुए भाव से 100 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपकी फंड पोजीशन अलाउ करती है तो आपको एक काम करना होगा, 172 लेवल्स पे आपको अपनी पोजीशन बनानी होगी, और उसका आपको स्टॉप लॉस भी मैं सुझा देता हूं, सिर्फ उस एवरेज किए का 164 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही आप एवरेज करेंगे और उसके बाद आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अप ट्रेंड अभी नहीं देखने को मिलेगा। 218, 220, 218, 220 के लेवल्स होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, और यहां पे आपको इस स्टॉक वापस से मार्केट में बेच देना होगा जो आपने एवरेज किया है। अभी फॉर द टाइम बीइंग इस रेंज में आपको 2-3 मौके मिल सकते हैं आने वाले 2 से 3 महीनों में। वहां पे आप इस ट्रेड को करके एक बार अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आएंगे। आपका मूवमेंट कब आएगा इसमें? अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा सिर्फ जब ये 244 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, उसके बाद। उसके पहले अभी कुछ भी नहीं होता। 244 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, उसके बाद आपके भाव भी आएंगे, आपका प्रॉफिट्स भी आएगा, क्योंकि बहुत कंफर्टेबली 300 प्लस दिखेगा। फॉर द टाइम बीइंग अभी आपको ये ट्रेड करनी पड़ेगी। एक जरा ईपैक देख लीजिए सर, ईपैक ड्यूरेबल जो है, क्या राय रहेगी आपकी? स्ट्राइकर 45 के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं द बेस्ट टैंकर इन द वर्ल्ड विपुल सर। वाह 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 वाह, क्या मतलब ऐसे ऐसे एडजेक्टिव आप लोग ले आते हैं खुद को, मतलब कह रहे हैं कि दिस चैनल इज़ टू हेल्प योर पोर्टफोलियो नॉट टू मेक मनी, सो अवॉइड बैड लैंग्वेज यूजर्स। चलिए, ये इन्होंने अच्छी बात कही है तमाम उन लोगों को कि जो लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कोई बात नहीं। ईपैक ड्यूरेबल 450 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, एग्जिट करें या होल्ड करें? अभी क्या करना चाहिए सर, ज़रा बताइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस में है सर। 450 के आसपास का खरीदा है। देखिए, 450 के आसपास खरीदा है, 299 रुपए चल रहा है, बट इसमें भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अभी रिस्पाइट नहीं आता। रिस्पाइट कब आता है? ये एक बार अभी आपको फर्दर डाउनसाइड दिखाएगा, जो कि आपको लेके जा सकता है 264 रुपए के लेवल। 264 लेवल्स पे जब ये एक बार जाएगा, वहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा 264 पे एक बार आप इसको और ये सर मैं सिर्फ एवरेज रेट आप देखिए, जब प्राइस बहुत डिफरेंस आ जाता है ना, तो ही मैं सजेस्ट करता हूं 264 लेवल्स पे आप जो एवरेज करेंगे, उसका एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझाऊंगा, वो होगा 248 लेवल का।
248 के नीचे जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये एक्सट्रीम लेवल मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हम डेली नहीं मिलते हैं, तो कल को ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उसके लिए आप तैयार रहें। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं लगता आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और 264 पे जब आप खरीदेंगे ना, उसको आप बेच भी देंगे 334। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 338 340 के ऊपर मेंटेन करना जब चालू करेगा, उसके बाद इसमें मूवमेंट आएगा जो कि इसको 424 लेवल्स तक लेके जाएगा। अभी नहीं होने वाला है ऐसा, अभी फॉर द टाइम बीइंग फर्दर डाउनसाइड ही दिख रहा है इसमें। और आप इसको 3 क्वार्टर तक ये ट्रेड करके जब 424 3 क्वार्टर बाद इसमें टूटेगा, तो उसके बाद आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। जो ठीक, चलिए अब जी आखिरी के 2-4 मिनट रह गए हैं सर, उसके बाद हम खबरों का खेल शुरू कर रहे हैं 1-2 मिनट के अंदर ही। और उससे पहले ज़रा राहुल यादव जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं गुरुओं के गुरु रचित सर व विपुल सर को नमस्कार, और एक गुरुजी गायब प्रदीप सर को भी गुरुजी को नमस्कार। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि जियो फाइनेंस में बाई कर सकते हैं क्या 1 से 2 महीने के लिए? मॉसिप और जियो फाइनेंस दोनों के नाम हालांकि इन्होंने लिए हैं, लेकिन समय की कमी है, लेकिन आप चाहें तो दोनों ही ले लीजिए सर, ठीक है। सर जियो फाइनेंस में देखिए, पहले भी हम बोल चुके हैं, अभी भी एक ही चीज बोलेंगे, डेफिनेटली आप यहां पे पोजीशन बना सकते हैं, अच्छा लगता है। मगर क्योंकि हम मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 100% पोजीशन यहां नहीं बनाएंगे। आप यहां पे 60% पोजीशन बनाएंगे। कभी भी अगर आपको 268 लेवल्स पे दिखेगा तो 100% पोजीशन बनाएंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये आपको 324 रुपए के ऊपर भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा तो रिमेनिंग पोजीशन, दोनों लेवल्स को ध्यान से नोट कर लीजिए, 324 के ऊपर या फिर 268 लेवल्स पे पोजीशन आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए, आराम से होल्ड करिए। आपको आने वाले समय में ये 360 रुपए का पहले लेवल दिखाएगा और उसके बाद 386 400 रुपए तक के भी लेवल दिखा देगा। मॉस्टिप के लिए कंटिन्यूसली मैं एक ही चीज कह रहा हूं सर, अभी जो आपने प्रीवियस मूवमेंट देखे हैं 15 अगस्त से लेकर अभी तक, वो लेवल्स नहीं आपको देखने को मिलेंगे। हम कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे हायर लेवल्स पे जब बात हो रही थी कि 244 लेवल्स पे एक सपोर्ट लेगा, वो लेवल पे सपोर्ट ये नहीं ले रहा है। आपको क्या करना होगा, 224 रुपए ये एक लेवल होगा जहां पे आपको पहले अपनी पोजीशन बनानी होगी, पोजीशन कंप्लीट कर लेनी होगी। जब ये आपको 198 से 202 लेवल्स पे मिलेगा, अभी इसको होल्ड करना होगा। नियर टर्म में कोई भी मैजिक की काउंटर नहीं दिखाने वाला है, और अगर आप इसको 3 से 4 क्वार्टर होल्ड कर सकते हैं तभी इसको लीजिएगा। सबसे पहला लेवल आएगा 278 के ऊपर आपको बहुत कंफर्टेबली 300 रुपए का लेवल दिखाएगा, बट टाइम देना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गया होगा। अंकुर पटेल जी से बातचीत कर लेते हैं फटाफट, हमारे साथ है अंकुर जी को नमस्कार। सर आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आप सर को, नमस्कार। क्या करते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं अंकुर जी आप? सर मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, ये मतलब हमारी कर्मस्थली रही है लखनऊ, अध्ययन हमारा जो है ग्रेजुएशन वगैरह वहीं से रहा है, तो बड़ा मतलब खूबसूरत जगह है लखनऊ सर। तो बताइए सर, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको हमारे? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, आप लोगों से सुन के सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आप जैसे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। क्या सवाल है? जरा आप बताइएगा। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया जी बताइए। वोडाफोन आइडिया शेयर मैंने लिया है 9 रुपए 64 पैसे में। 53,560 शेयर आपने लिए हैं? 860 सर। 860 शेयर, 53,860 शेयर आपने लिए हैं, और ये आपने लिए हुए हैं 9 रुपीज 64 पैसे पे। जी सर। अरे गुरुदेव, थोड़ा इतना मतलब सारे पैसे एक ही जगह मतलब नहीं सर, और IRFC में भी 3300 शेयर ले रखा हूँ। हाँ, ये मतलब चुन चुन के लिए आपने। हाँ, बहुत शानदार। पहली बात तो ये कि सर थोड़ा सा इतनी बड़ी क्वांटिटी जो है ना, जब इतनी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहे तो थोड़ा सा इतना ह्यूज अमाउंट अवॉइड कीजिए। बाकी आपके भाई कितना कॉपस है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन रचित सर क्या टिप्पणी रहेगी? 9 रुपये 64 पैसे, हम लोग लगातार 7 रुपये 7.5 रुपये के आसपास, बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी थे, आज 6 रुपये के आसपास लोगों ने ले रखे हैं, उनके लिए तो अच्छा है। एक दर्शक का सवाल आया था, 1 लाख शेयर उनके पास है 6 रुपये के भाव में, तो उनके लिए तो अच्छा है कि चलिए ठीक है 10 रुपये के आसपास गया भाई, कुछ तो निकलना चाहिए। इनको क्या सलाह देंगे आप? 9 रुपये 64 पैसे पर लेकर के बैठे हुए हैं, क्या करें सर? सर देखिए, इनको ना मैं डराना बिल्कुल नहीं चाहूंगा, मगर मैं एक चीज के लिए और फ्यूचर के लिए एक हिदायत जरूर देना चाहूंगा, प्लीज इतना बड़ा ट्रेड ना लें ऐसे काउंटरों में। बार बार बोलते हैं, फिर पैसे फंस जाते हैं ना, तो आपको तो नुकसान होता है और हमें गिलानी होती है, हमें बुरा लगता है कि हमने ऐसी कोई आपको सजेशन दिया।
प्लीज ऐसे मत करिए। जब भी हम बोल रहे हैं हम यही बोल रहे हैं कि ये जीरो भी हो सकता है, उस चीज के लिए भी तैयार रहें। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको करना है, बिना भूले 10 रुपए 40 पैसे, आप तो 10 रुपए 30 पैसे ही ले लीजिए, 10 रुपए 30 पैसे पे जैसे ही आपको एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप मेजॉरिटी शेयर अपना डिप्लॉय कर देंगे। आप वेट नहीं करेंगे 12 रुपए का। आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी ले रखी है, इस क्वांटिटी को आपको रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 रुपए 35 पैसे 40 पैसे मिले, प्लीज इससे बाहर निकलिएगा। 5,000 शेयर रखते हैं, 10,000 शेयर रखते हैं, वहां तक भी ठीक है। फिर आप 12 रुपए का इंतजार करिएगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, फ्रेश एंट्री के लिए हो सकता है आपको 7 रुपए 40 पैसे 7 रुपए 60 पैसे तक का भी ये भाव दिखा दे। तो रिस्क प्लीज मत लीजिए इतना बड़ा, इसमें आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। 5-10 हजार शेयर अगर मेंटेन करेंगे तो 12 रुपए तक के लिए आराम से मेंटेन करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।